जो कुछ भी आज तक तुमने जाना है, सीखा है, समझा है, वह तुम्हारी समझ नहीं है, क्योंकि तुम्हारी समझ तो तुम्हारे अनुभव से ही आ सकती है। और अगर दूसरे की समझ से जीने की कोशिश करोगे, तो बहुत मुश्किल में पड़ोगे। यह ऐसा ही है जैसे कोई दूसरे की आंख से देखने की कोशिश करे। इसको इस तरह से समझिए, एक आदमी अंधा हो गया। चिकित्सकों ने बहुत कहा इलाज करवा लो, आंख अभी ठीक हो सकती है। लेकिन उसने कहा मैं 80 साल का हो गया हूँ, अब आंख का इलाज करवा कर भी क्या करना है। साल 2 साल की बात है, आज गया कल गया, और फिर आंखों की कोई कमी भी नहीं है मेरे घर में। मेरी पत्नी की आंखें, मेरे 8 बेटे हैं, उनकी 16 आंखें, मेरी 8 बहुएं हैं, उनकी 16 आंखें। ऐसे 16 16 32 और 2 34 आंखें हैं मेरे घर में। मेरी 2 आंखें न हुई तो क्या फर्क पड़ता है। बात तो बड़ी समझ की कह रहा था बूढ़ा, लेकिन उसी रात समस्या हो गई। घर में आग लग गई। वे 34 आंखें तो एकदम बाहर निकल गई, और वे 2 आंखें जो अंधी थी वे भीतर ही रह गई। बूढ़ा भीतर रह गया। तब उसे याद आया कि अपनी आंख हो तो समय पर काम आती है। बाहर पहुंचकर पत्नी जरूर चिल्लाने लगी, बचाओ मेरा पति भीतर रह गया। लेकिन जब लपटें उठ रही थी तब तो वो भाग खड़ी हुई। तब तो केवल अपनी ही याद रही। इतने संकट में कहाँ पति कहाँ पत्नी। इतने संकट में आदमी अपने को बचा ले, वही काफी है। बहुएं भी रोने लगी, बेटे भी चिल्लाने लगे, बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन कोई भीतर जाने की हिम्मत न करे। और बूढ़ा दीवारों से टकरा टकरा कर जलने लगा। निकलने की कोशिश करते करते मर गया। आंख अपनी हो तो ही काम आती है, दूसरे की आंख तुम्हारे काम न आएंगी। हाँ, अगर बातचीत करनी हो, सोच विचार करना हो, तो दूसरे की आंख काम आ भी जाएंगी। लेकिन जब जिंदगी में आग लगेगी, तब अपनी ही आंख की जरूरत पड़ेगी। तब तुम्हें अचानक ही लगेगा कि दूसरों की आंख काम नहीं आती, अपनी ही आंख ठीक करनी जरूरी है। बुद्ध ने अपनी विदा के समय में कहा, अपने दिए खुद बनो। क्योंकि जब बुद्ध मरने लगा और शिष्य रोने लगे, तो बुद्ध ने कहा, तुम क्यों रोते हो। तो शिष्यों ने कहा, आप चले जाएंगे, अब हमारा क्या होगा। बुद्ध ने कहा, मेरे होने से तुम्हारा क्या हुआ था। मैं था तो क्या हुआ था, और मैं जा रहा हूं तो क्या खो रहा है। अब इतनी बात ख्याल रखो, जो जिंदगी भर मैंने तुमसे कही, अपनी आंखें खोज लो। अब तक तो तुमने सुनी नहीं, अब सुन लो, क्योंकि अब मैं जा रहा हूं। अब मैं तुमसे लौट लौट कर नहीं कहूंगा, इसलिए अपनी आंखें खोज लो। तो पहली बात, तुमने शास्त्रों को पढ़ लिया है, उपदेशों को सुन लिया, सुंदर वचन याद कर लिए, लेकिन यह तुम्हारा अनुभव नहीं है। दूसरी बात, आदमी अतीत की ओर देखता है, उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण है। बच्चे भविष्य की ओर देखते हैं, जवान वर्तमान की ओर देखते हैं, बूढ़े अतीत की ओर देखते हैं। जिस दिन तुम अतीत की ओर देखने लगो, समझना कि तुम बूढ़े होने लगे। बच्चों का लक्षण है भविष्य की ओर देखना। बच्चों का कोई अतीत तो होता ही नहीं, देखेंगे भी तो क्या। पीछे तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है आगे है। अभी जिंदगी बाकी है, अभी हुई तो नहीं। बच्चों से कहो कि तुम्हारी आत्मकथा लिखो, तो क्या खाक लिखेंगे। वह कहेगा, आत्मकथा यानी क्या, अभी कुछ हुआ ही नहीं तो कथा कहां से। जवान आदमी वर्तमान में देखता है। जवानी ऐसा मदमस्त करती है कि कहीं और कहां देखें। अभी तो भोग लो, कल बचे ना बचे। बूढ़ा आदमी पीछे की ओर देखने लगता है, क्योंकि अब आगे तो मौत है और कुछ भी नहीं, केवल अंधेरा। पीछे बहुत कुछ घटा है, आत्मकथा है, बड़ी घटनाएं घटी हैं, राग रंग भी थे, सुख दुख भी थे, लंबी यात्रा है। वह पीछे का मार्ग लौट लौट कर देखने लगता है। तो अगर तुम लौट लौट कर अतीत की ओर देखने लगो, तो तुम बूढ़े हो रहे हो। यह जीवन का अनिवार्य लक्षण है। बूढ़ा आदमी शरीर से नहीं होता, बूढ़ा आदमी चित्त से होता है। जब आदमी बूढ़ा होने लगता है,
तो पीछे देखता है। बूढ़े बैठे बैठे पीछे की यादों में डूबे रहते हैं। जो जो उन्होंने किया, जो जो हुआ और जो जो किया उसको खूब बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं, खूब बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं और उसमें डूबते हैं। मौत करीब आने लगी। अब तुम्हारे पास जिंदगी के नाम पर सिर्फ पुरानी यादों का ढेर रह गया है और तुम्हारे पास अब एक ही उपाय मालूम होता है जिंदा बना रहने का, कि इसको पकड़ लो, जो चला गया इसको पकड़े रहो। विचार कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर व लाइक करें।